आप सब लोग इंटरनेट तो यूज करते ही हो और इंटरनेट यूज करने के टाइम में आप लोगों की लाइफ में कभी ना कभी कोई ना कोई एरर तो आया ही होगा। यानी कि आपको बहुत प्रोग्रामिंग एरर आया होगा। तो प्रोग्रामिंग एरर्स के मतलब क्या है ये आप लोगों ने जानने की कोशिश भी की होगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप लोग नॉन आईटी बैकग्राउंड से हो तो आप लोगों को ये सारी चीजें इजीली पता नहीं चली होगी। तो यही सारे डाउट को सॉल्व करने के लिए मैं जिगर प्रजापति, अ सीनियर फैकल्टी ऑफ कंप्यूटर एकेडमी, आप लोगों के लिए लेके आया हूं इंटरनेट के डिफरेंट टाइप के एरर्स, जिसको क्या कहते हैं इसे हम लोग डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास डिफरेंट टाइप के एरर है और वो एरर का मतलब क्या है वो हम लोग वन बाय वन समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मेरे पास एरर है 400। ये 400 एरर का मतलब होता है बैड रिक्वेस्ट। जब भी हम लोग कोई बैड रिक्वेस्ट देते हैं यानी कि हम लोग कोई गलत यूआरएल पुटअप करते हैं तो हमारे सामने जो रिस्पॉन्स आता है सर्वर से वो एरर जो शो करता है वो 400 एरर होता है। उसका मतलब होता है बैड रिक्वेस्ट। उसके बाद हमारे पास सेकेंड एरर है 401। इसे हम लोग कहेंगे अनऑथराइज एक्सेस। अगर आप कोई भी अनऑथराइज एक्सेस करते हो और आपको जो एरर शो करता है सर्वर, उसे हम लोग बोलेंगे 401 एरर, दैट इज कॉल्ड अनऑथराइज्ड एक्सेस। 402 एरर का मतलब होता है पेमेंट रिक्वायर। जब भी हम लोग पेमेंट कोई करने की कोशिश करते हैं, कोई वेबसाइट्स के अंदर हम लोगों के पास कोई ऐसे ऑप्शंस आते हैं और हम लोग नहीं करते, तो वहां पे ये एरर हमें शो करता है 402, दैट इज कॉल्ड पेमेंट रिक्वायर। उसके बाद 403 दैट इज कॉल्ड फॉरबिडन। फॉरबिडन का मतलब क्या होता है कि वहां पे हम लोग को पर्टिकुलर चीजें एक्सेस करने मिलती नहीं है, वहां पे वो ऑप्शन है ही नहीं। तो वो फॉरबिडन का मतलब वो पर्टिकुलर ऑप्शन वहां पे ब्लॉक हो गया है। तो ये एरर का मतलब होता है 403। उसके बाद आता है 404। ये तो बहुत ही कॉमन एरर है जिसका मतलब होता है नॉट फाउंड। या जब भी हम लोग कोई यूआरएल पुटअप करते हैं इंटरनेट पे, वेबसाइट पे हम लोग जाने की कोशिश करते हैं, मान लो वो वेबसाइट वहां पे नहीं है या तो वो पेज वहां पे नहीं है, तो आपको जो एरर शो करता है वो आता है 404 पेज नॉट फाउंड एरर। ये बहुत ही कॉमन एरर है, ये सबने फेस किया होगा। उसके बाद 405 दैट इज कॉल्ड मेथड नॉट अलाउड। कोई भी मेथड को हम लोग एक्सेस करने की कोशिश करते हैं प्रोग्रामिंग के जरिए, तो हमें जो एरर इंटरनेट से सर्वर से जो एरर आता है तो वो हमारा 405 मेथड नॉट फाउंड का एरर आता है। उसके बाद हम लोग ने ऑब्जर्व किया रहेगा नॉट एक्सेप्टेबल। नॉट एक्सेप्टेबल का जो एरर है वो 406 है। 406 एरर का मतलब होता है नॉट एक्सेप्टेबल। कभी भी कोई चीज हम लोग एक्सेप्ट करने की कोशिश करते हैं सर्वर से और वो एक्सेप्ट नहीं होती है, तो जो एरर हमें शो करता है वो नॉट एक्सेप्टेबल का एरर होता है, दैट इज कॉल्ड 406। उसके बाद आता है 407। ये होता है प्रॉक्सी ऑथेंटिकेट रिक्वायर। जब भी हम लोग प्रॉक्सी सर्वर के थ्रू कोई भी चीजों को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं तो वहां पे ऑथेंटिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है और वो ऑथेंटिकेशन जब हमें नहीं मिलता है तो हमें जो एरर शो होता है वो 407 एरर आता है। उसके बाद 408 रिक्वेस्ट टाइम आउट। कभी भी हम लोग कोई वेबसाइट पे जाते हैं और हम लोग कोई वेबसाइट को ओपन करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो वेबसाइट लोड होती रहती है और जल्दी से वो वेबसाइट ओपन नहीं होते, तो ज्यादा टाइम के बाद अगर वो वेबसाइट नहीं भी ओपन होती है तो वो एरर जो हमें शो करता है वो 408 दैट इज कॉल्ड रिक्वेस्ट टाइम आउट। हमने जो रिक्वेस्ट की थी वो टाइम पे फुलफिल नहीं हुई, इसलिए वहां पे बैड रिक्वेस्ट का एक एरर आ गया, दैट इज कॉल्ड रिक्वेस्ट टाइम आउट 408। उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट करके जो एरर होता है वो 409 होता है। ये बहुत कम लोगों ने देखा होगा। ये जब भी हम लोग इंटरनेट के थ्रू कोई कोशिश करते हैं एक्सेस करने की या फिर प्रोग्रामिंग के थ्रू अगर कोई भी चीजों को एक्सेप्ट करने की कोशिश करते हैं तो वहां पे कॉन्फ्लिक्ट जो होते हैं सर्वर के बीच में, तो वो एरर हमें शो करता है 409। उसके बाद आता है 410 दैट इज कॉल्ड गॉन। ये एरर कौन सा एरर है? कोई भी चीजों को हम लोग ले रहे हैं, हम लोग एक्सेस कर रहे हैं लेकिन वो चीजें हमारे पास से चली जाती है, तो वो गॉन एरर होता है, दैट इज कॉल्ड 410। उसके बाद आता है 411 दैट इज कॉल्ड लेंथ रिक्वेस्ट। जो भी चीज हम लोग एक्सेस कर रहे हैं उसकी लेंथ बहुत बड़ी है, तो बड़ी लेंथ की वजह से जो एरर हमें शो करता है दैट इज कॉल्ड 411। उसके बाद प्री कंडीशनल फेल दैट इज कॉल्ड 412। 412 एरर जो होता है प्री कंडीशनल फेल। जब भी हम लोग कोई कंडीशंस को देखने की कोशिश करते हैं और वो कंडीशन वहां पे फुलफिल नहीं होते, तो जो एरर हमें शो करता है वो हमारा एरर है 412। कभी कभी कोई डॉक्यूमेंट को हम लोग लेने की कोशिश करते हैं, वो डॉक्यूमेंट हमारे पास टाइम पे आती नहीं है, तो वो एरर बहुत टाइम के बाद आता है, तो वो लोड होने में ज्यादा टाइम लगता है, तो वो एरर जो होता है वो 413 एरर होता है, दैट इज कॉल्ड पेलोड टू लार्ज। कभी कभी हम लोग कोई यूआरएल को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं और यूआरएल बहुत बड़ा होता है, तो जब भी बहुत बड़े यूआरएल की वजह से वो सर्वर रिस्पॉन्स नहीं करता है, तो जो एरर आपको शो करता है वो 414 एरर होता है, जिसका मतलब होता है यूआरएल टू लॉन्ग। उसके बाद लास्ट बट नॉट लीस्ट दैट इज कॉल्ड 500 एरर। ये हमारा इंटरनेट सर्वर का एरर होता है। जब भी इंटरनेट के सर्वर में कोई एरर होता है तो हमें जो एरर शो करता है वो हमारा 500 एरर होता है। आशा करता हूं आपको ये डिफरेंट टाइप के एरर्स के बारे में डिटेल में समझ में तो आए होगा। इसी तरह के टेक्निकल वीडियो अगर आप हमारे इस YouTube चैनल पे हफ्ते में 3 बार देखना चाहते हो तो जल्द से जल्द हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, एंड नेवर फॉरगेट टू फॉलो अवर फेसबुक एंड इंस्टाग्राम अकाउंट। थैंक यू वेरी मच।